नमस्कार. मनारे जनी मौन मुद्रा धरावी, कथा आदरे राघवाची करावी. नसे रामते धाम सोडून द्यावे, सुखा लागी आरण्य सेवित जावे. 44 मनाचे श्लोक. मन को की गई प्रार्थना कि हे मन, तू जन में रहो, मन में रहो, अकेले रहो यार, कितने लोगों के भी साथ रहो, फिर भी मौन मुद्रा धराई. मौन रखिए. मुद्रा आपको तो पता है, ऐसे एक मुद्रा रहती है, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं रहती है. तो वैसे ही मौन मुद्रा जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोलना ही नहीं चाहिए. मौन का मतलब मैंने आज से मौन रखा है, मैं बोलूंगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है. आवश्यक उतनी ही चीजें बोलने की. अभी आपने फल लिए, उसके पैसे दे, कितने हो गए, वो बोलेगा कि 50 रुपए, तो 50 रुपए देने का, फिर जाने का. आवश्यक उतना ही बात करने का. कथा आदरे राघवाची करावी. और कथा भगवान की करने. कथा यानी सत्यनारायण की कथा किया, अष्टविनायक की कथा किया, और बहुत सारी कथा रहती कि इसका पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, उसको कथा कहते हैं. क्या हमारे हर रोज के काम कथा नहीं हो सकते? क्या प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे कहा था कि मैं जब हूं तभी तब तक ही राम राज्य रहेगा? राम राज्य तो हरदम रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए. उसी को कथा कहते कि हमारी जिंदगी की कथा, सारे लोगों की जिंदगी की कथा भी रामायण जैसे होनी चाहिए. शुद्ध, पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे, जिसमें जो उस समय गलतियां, वो गलतियां दोहराने का नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छे जिंदगी जीने की. सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनीयम्. हरदम इसी के लिए प्रयास करने का. अपनी कथा अच्छी लिखी हुई जानी चाहिए ना. रामायण और महाभारत में जो गलतियां, वो मानव जाति ने आगे करनी ही नहीं चाहिए. उसी को राघव का, प्रभु रामचंद्र जी का आदर होगा उसी से. नसे रामते धाम सोडून द्यावे. जिसमें राम ने वो धाम है ना, हम लोग जहां पे रहते हैं, हमारा मन जहां रहता है. हमारा मन अगर दुष्ट प्रवृत्ति में रहा तो हम दुष्ट हो जाएंगे. हमारा मन राक्षसी प्रवृत्ति में रहा तो हम राक्षस हो जाएंगे. अगर पशु पक्षी जैसे हमारा मन रहा तो वैसे हो जाएंगे. कम से कम मन मानव जैसे तो रखिए, और मानवीय कार्य ही करने का. अगर किसी ने बोला कि ये कर लो, ऐसा किसी ने ज्यादा पैसे दिया, किसी ने ये किया और गलत काम करने को बोला, तो नहीं करने का. ऐसा उनका कहने का मतलब है. ऐसे बहुत सारे, मेरे पिताजी रहो, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो, कई लोग ऐसे सरकारी रहे थे ना, कर्मचारी, तो उनके ऊपर या तो उनको कुछ पैसे देना, उनसे काम करवा लेना. नहीं, हम काम करेंगे कि जिसको देना है, ऊपर वाले को, नीचे वालों को दीजिए, हम सिर्फ काम करने के लिए, हमको जो पगार मिलता वही हमारे लिए सफिशिएंट है. हमको पाप मुद्रा नहीं चाहिए. मुद्रा यानी पैसे भी होते, हमको पाप वाला धन नहीं चाहिए. इसीलिए ये देखिए, 85 साल के आज पिताजी. नहीं करेंगे हम बुरे काम, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा काम करेंगे नहीं, बुरी चीजें देखेंगे नहीं करने का. अगर आप अपने शक्ति से और आप पैसे से गलत काम करवाना चाहते तो कीजिए उनको बोलने का, लेकिन हम नहीं करेंगे. आप एक बार यह निग्रह तो बताइए, कोई आपको, आपके मार्ग से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ऐसा समर्थ हमें गारंटी दे रहे हैं. नसे रामते धाम सोडून जावे, सुखा लागी आरण्य सेवित जावे. यानी क्या कि आरण्य यानी क्या, जंगल में रहिए. इस जंगल में रहिए, इसका मतलब क्या है? मन को जंगल में रखे. आरण्य सेवित या जंगल में रखिए, ऐसा इसका मतलब नहीं हो रहा है. शब्दशः अर्थ लिया था. आरण्य सेवित जाए, इसका मतलब है कि जंगल में अगर देखिए शेर भी रहता है, वो राजा रहता है. वो शेर राजा है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी बोलता कि ये पेड़ मेरा, ये पशु पक्षी सब मेरे, मैं किसी को भी कभी खाऊंगा और कुछ भी करूंगा, ऐसा थोड़ी रहता है. जब भूख लगती है वो तभी खाएगा. एक उदाहरण बता रहा हूं. यानी कि हम लोग जो, हाँ, तो फिर हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि जंगल में जैसे अपना आखिरी जो रहता है वक्त बिताना चाहिए, या हिमालय में जाके रहना चाहिए. ठीक है, वानप्रस्थाश्रम जो जिसको कहते हैं. तो आरण्य सेवित जाए, इसका मतलब है कि आप केवल 100 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, या 60 साल के ऊपर हो गए तभी आरण्य से, ऐसा नहीं है. आरण्य सेवित जावे, इसका मतलब है कि बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरी सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए और अच्छे राम धाम में ही रहना चाहिए.
सुख का मतलब तो हमने देखा है कि ख मीन्स आकाश तत्व, जो ब्रह्म तत्व जो है आकाश जैसे दिखता है, उससे एक रूप रहने का। ठीक है, तो सूखा लगे आरण्य सीवित जावे का मतलब है कि हमारा मन हरदम प्रभु रामचंद्र के चरणों में रहना चाहिए, हरदम उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी के ध्यान में हमारा कर्म करना चाहिए, हमारी हर हृदय की धड़कन, हमारा हर कार्य भगवान को समर्पित रहना चाहिए। उसी को आरण्य सेवन करना कहते हैं। और सेवन करना यानी आरण्य में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां के फल फूल खाते हैं, जितने आवश्यक है उतने खाते हैं ना हम लोग। तो ऐसी सुंदर जिंदगी जीने की कि जिसके कारण हमें तो आनंद में रहना आना ही चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो भी रहेंगे उनको भी आनंद में रहते आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सब कहना है समर्थ रामदास का कि मनारे जनी मौन मुद्रा धरावे। आवश्यक उतनी बातें करने की, मन से भी उतनी बातें करने की, सोचने के समय भी उतनी बातें करने की। कथा आदरे राघवाची करावी, लेकिन हरदम कथा हमारे मन में, जन में, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे कार्य में भी राम का ही कार्य होना चाहिए, आदर से होना चाहिए। सारे के सारे काम ऐसे कुछ तो भी करके नहीं छोड़ना चाहिए, आदर से, पूरा इज्जत से सारा काम करने का। नसे रामते धाम सोड़ने द्यावे, जिसमें राम नहीं है, जिससे राम नहीं रहते। कल हमारे वो मौसी का उदाहरण देखा था ना कि उसने कुछ तो भी बोल दिया वो बच्चे को, तो उसके मन में राम नाम नहीं आ रहा था। तो फिर उसने सोचा, उसके बाद में उसकी उन्होंने माफी मांगी कि बच्चे मैंने गलत कह दिया आपको, तो उनके मुख में अखंड राम नाम आने लगा। जिसमें राम नाम नहीं है, जिसमें अच्छा काम नहीं, वो धाम मन वहां से निकाल लेने का, अच्छे काम में लगाने का। और वो गारंटी दे रहे समर्थ रामदास कि आप ऐसा करके तो देखिए, ऐसा निग्रह तो करके देखिए, मैं आपके साथ हूं, प्रभु रामचंद्र जी आपके साथ हैं। फिर सुखा लगे आरण्य सेवित जाए। आप उतने ही काम करोगे जो आवश्यक है, आप नीड के लिए रहेंगे, ग्रीड के लिए नहीं। यानी आवश्यकता के लिए आप जियोगे, आप लोभ अभिलाषा के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, सुखा लगे आरण्य सेवित जावे। फिर प्रभु रामचंद्र जी आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, आपकी हर हृदय की धड़कन से, हर क्षण, हर घड़ी, 24/7 पूरी जिंदगी भर आपके हाथ से राम का ही कार्य होगा। फिर आपके मन में राम राज्य, स्वानंद बोध पाटन, आनंद बोध भवन निर्माण होगा ही होगा, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।